Good morning students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss propagation of error. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरर और उसका मेजरमेंट पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसका मीन्स क्या होता है आइए समझते हैं। हमने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें so there are four operations. The first one addition, next होता है बच्चों subtraction, third multiplication, and the fourth one division. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें एडिशन की। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर के बारे में। ठीक है, अगर मैं प्रोपगेशन ऑफ एरर की बात करूं तो प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या है, let me explain. Let us assume that we have two physical quantity A and B. ठीक है, अगर मैं ये दो फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लूं और इसको मेजर करूं तो डेफिनेटली इसमें कुछ अनसर्टेनिटी आने वाली है। ठीक है, इन दोनों में ही बच्चों कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। मान के चलिए मैंने इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, दैट इज A प्लस ऑफ B, तो डेफिनेटली ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर ही आएगा। उसको हमने एज्यूम कर लिया Z के बराबर। ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटी A है इसको मेजर किया तो सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, डेफिनेटली इसमें कुछ एरर आएगा। वो एरर मैंने एज्यूम कर लिया डेल्टा A। इसी तरीके से अगर मैं B को मेजर करूं तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू A और B का जो सम है Z, तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट में भी कुछ एरर आएगा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप की, तो अगर मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं एडिशन, दो फिजिकल क्वांटिटी का ऐड करना, तो थर्ड स्टेप आता है व्हाट इज डेल्टा A, डेल्टा B एंड डेल्टा Z। तो हियर डेल्टा A, डेल्टा B एंड डेल्टा Z be the absolute error of physical quantity A, B and C, that is Z। ठीक है, ये इनके एब्सोल्यूट एरर है जो कि प्लस और माइनस दोनों में ही आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं बच्चों तो देखें इसका सॉल्यूशन। A प्लस B क्या लिख सकते हैं हम उसको, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम नंबर 1 मान लें तो यहां से देखें A प्लस B की वैल्यू बच्चों Z के बराबर, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं Z प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B इज इक्वल टू Z प्लस माइनस डेल्टा Z। क्लियर, अब यहां Z से Z बच्चों कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस डेल्टा Z is equal to we have delta A
प्लस माइनस डेल्टा बी, दिस द रिजल्ट। यहां देखिए डेल्टा जेड की कितनी वैल्यू आपके पास मिल गई, तो यहां देखो देयर आर 4 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर आया है डेल्टा जेड उसकी 4 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं। तो पहली कौन सी होगी बच्चों, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेकंड की बात करें तो डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी। तीसरी बात करें एक माइनस का हो सकता है, दूसरा प्लस का हो सकता है, और लास्ट वन ए प्लस का तो दूसरा माइनस हो सकता है। देखें यहां से ये 4 पॉसिबल वैल्यू आपको डेल्टा जेड की, यानी कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ डेल्टा जेड वी हैव 4 पॉसिबल वैल्यूज। क्लियर? जब हम लोग एडिशन करेंगे, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से प्रोपगेशन ऑफ एरर का पहला टर्म दैट इज एडिशन। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी उसके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आने वाली है जब हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेप हो गया, देखिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सिंपल बात, दो फिजिकल क्वांटिटी किया, पहले हमने ऐड किया था, अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर दीजिएगा। यहां पर आया बच्चों प्लस, अब उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस। तो यहां अगर माइनस आ गया तो यहां भी डेफिनेटली माइनस आने वाला है। ठीक है, अब यहां देखिए इन दोनों इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो a माइनस बी, तो यहां आ जाएगा बच्चों a माइनस बी। माइनस का इस फैक्टर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो यहां देखिए आने वाला है बच्चों दिस वन। ठीक है, अब अगर इसको a माइनस बी की बात करें तो यहां पर उसकी वैल्यू कितनी है? z, तो यहां पुट कर दी। देखिए इस साइड z से z कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब आप एडिशन देखो, सब्ट्रैक्शन देखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, देखिए दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा z की तो उसकी भी 4 पॉसिबल वैल्यू होंगी, 4 पॉसिबल वैल्यू। लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा z क्या है, वो प्लस में। तो जो एरर आ सकता है बेस्ट पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल, वो एडिशन में भी ये आएगा और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में भी यही आएगा, क्योंकि दो एरर को अगर प्लस कर दोगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू ज्यादा आने वाली है, तो वहां डेल्टा z की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ डेल्टा z इन z। ठीक है, यही आपका एडिशन में होगा, यही आपका सब्ट्रैक्शन में होगा। क्लियर हो गया? तो ये है आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन की, आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसे खुद से प्रैक्टिस करना 1 से 2 बार। ठीक है, आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है, जिसको कोई भी डाउट है, 1 से 2 बार करने की कोशिश करें, सबको आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों तीसरा टर्म दैट इज मल्टीप्लिकेशन। स्टेप फॉर्मेट वही होगा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया a और b का। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, वो एरर आपका प्लस माइनस दोनों में हो सकता है।
ठीक है, ये हो गया। अगर यहां से हम लोग z कॉमन ले लें तो ये बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a, यहां से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और अगर b यहां से कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब देखिए a डॉट b यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई वैल्यू क्या है बच्चों, z के बराबर। तो ये दोनों जो वैल्यू है a और b की वैल्यू, a मल्टीप्लाई बाई b दैट इज इक्वल टू z, तो यहां से कैंसिल आउट। क्लियर, बचेगा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई आप जानते हो, 1 का 1 से करेंगे दैट इज 1, इसका इससे करोगे प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, आप इस वाले टर्म का इससे करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, आप इसका इससे करके देखें तो प्लस प्लस दैट इज प्लस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन, सो दिस इज द रिजल्ट। अब इस वाले टर्म को देखिए जरा बच्चों, डेल्टा a, डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। अगर a में जो एरर आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है, मान के चलिए a की वैल्यू है बच्चों आपकी 6.2 सेंटीमीटर, उसमें एरर आया डेल्टा a 0.2 सेंटीमीटर मान के चलिए, तो भाई इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी आने वाली है। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है तो दो डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन तो और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, यानी कि एक से भी बहुत छोटा, जो कि नेग्लेक्टेड होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं दिस इज नेग्लिजिबल वैल्यू। दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, दिस वन। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। अब बचा क्या बच्चों आपके पास, ये वाला टर्म। अब यहां देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। आगे देखें, प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a एंड प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b, ठीक है, दिस वन। क्लियर। अब यहां देखो, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, प्रीवियस वीडियो में इन दोनों का जो रेशियो था उसका नाम था रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर। अगर ये बच्चों रिलेटिव एरर है तो इसके भी 4 पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ रही हैं, वो क्या होंगी देखें जरा। देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यू, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, कॉमा डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, कॉमा माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस डेल्टा b अपॉन b, एंड द लास्ट वन डेल्टा a अपॉन डेल्टा b, सॉरी a माइनस हो गया प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। दिस इज 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस रिलेटिव एरर, ठीक है। तो जो रिलेटिव एरर है उसकी 4 पॉसिबल वैल्यू आपके पास ये रही, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डिवीजन की। अब डिवीजन में देखिए क्या होना है, इस सबके समझ में आ गया, देखिए इसे अच्छी तरह, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके इसको समझने की कोशिश करें। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डिवीजन की, ठीक है। आइए देखते हैं डिवीजन।
फोर्थ टर्म डिवीजन। कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं ना हम, तो हमने a को माना एक फिजिकल क्वांटिटी, b को अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का डिवाइड किया, देन यू विल गेट z। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो लिख सकते हैं हम लोग z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a b इनवर्स, ऊपर आएगा तो इनवर्स। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहां से z कॉमन ले लूं, सेम पिछले वाले की तरह, प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू a यहां से कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और b यहां से कॉमन ले लिया जाए तो b अब कॉमन लिया जाएगा तो इसकी पावर के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b माइनस 1। ठीक है, दिस। अब यहां देखो z की वैल्यू a अपॉन b, इनवर्स का मतलब फ्रैक्शन में, तो यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a अपॉन b, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट। क्लियर? बचा क्या आपके पास? 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, टू द पावर ऑफ माइनस 1। ओके, अब यहां देखिए ये जो फॉर्म है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म को खोलना चाहूं तो देखें जरा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b टू द पावर माइनस 1, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। नेक्स्ट टर्म आने वाला है बच्चों प्लस का, और उसके साथ इसमें स्क्वायर, जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है इसका स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हो दैट इज, अगर मैं यहां 1 और यहां x ले लूं, दैट इज 1 प्लस x का अगर टू द पावर ऑफ माइनस 1 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो आगे की जो वैल्यू है वो इसकी पावर में आने वाली है, और आपको ये पता है डेल्टा बी ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो इसका अगर स्क्वायर की बात करें तो वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो और छोटा हो जाएगा तो डेफिनेटली हम आगे के टर्म को बच्चों क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। ठीक है, तो यहां से आगे के जो टर्म हो जाएंगे बच्चों वो नेग्लेक्टेड टर्म हो जाएंगे। अगर वो नेग्लेक्टेड टर्म हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या? देखें जरा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा b ओवर b। ठीक है, आगे के टर्म क्यों नेग्लेक्ट कर दिए? क्योंकि डेल्टा के स्क्वायर टर्म्स में आने वाले हैं, क्यू में आने हैं, 4 टाइम्स में आने वाले हैं, तो हम लोग उसकी वैल्यू को क्यों छोटी मान लेते हैं? क्योंकि डेल्टा का जो स्क्वायर है, क्योंकि डेल्टा तो ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू, क्योंकि इसका मतलब ही होता है चेंज इन में। अगर इसकी वैल्यू जो आपका एरर आ रहा है, यहां पर जो एरर है डेल्टा बी, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी, तो एब्सोल्यूट एरर तो बहुत छोटा आता है। अगर ये बहुत छोटा है तो आगे वैल्यू तो और छोटी हो जाएंगी स्क्वायर की, अगर हम बात करेंगे तो हम लोग उनको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो वैल्यू बची आपके पास, ये इक्वेशन आ गई, यहां आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू 1 1, इसका इससे मल्टीप्लाई तो एज इट इज डेल्टा b ओवर b, इसका इससे मल्टीप्लाई तो एज इट इज डेल्टा a ओवर a, इसका इससे मल्टीप्लाई देखें, दिस इज माइनस प्लस, या हम लोग बोल सकते हैं दिस प्लस डेल्टा a अपॉन a एंड डेल्टा b अपॉन b, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां देखिए दिस इज मल्टीप्लाई,
डेल्टा ए क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है और छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो इसको क्या कर देंगे बच्चों, नेग्लेक्टेड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्टेड। अगर ये वैल्यू आपकी नेग्लेक्टेड हो गई तो आपके पास जो बची हुई वैल्यू है वो क्या होने वाली है, देखें जरा, यहां देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन जैसे ही फॉर्मेट आ गया। अगर ये वैसे ही फॉर्मेट है तो एरर भी, इसके रिलेटिव एरर भी वही आने वाले हैं। देयर आर 4 रिलेटिव एरर्स। ठीक है, दिस वन। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट जो बिलोंग कर रहा है आपके डिवीजन मेथड को। ठीक है, तो अगर मैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर की बात करूं तो देयर आर 4, दैट इज फर्स्ट वन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोपेगेशन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरा इसको सही कर लेना, ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहां ये माइनस होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, बाकी दिस इज माइनस। ओके, अब बात करते हैं बच्चों, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी और उसके पास कुछ पावर दी गई हो, ठीक है, तो उसको प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्मेट में हम लोग रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मान के चलिए ए और बी कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं, लेकिन इस पे पावर दे रखा है बच्चों m और इस पे दे रखा है n। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट से। b टू द पावर n, ठीक है, वही फॉर्मेट जो अब तक करते आए हो, z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर ऑफ m इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर n। ठीक है, z कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू a टू द पावर m, यहां से कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a to the power m, and here b to the power n, 1 plus minus delta b upon b to the power n। ठीक है, दिस वन कैंसिल आउट z से, क्यों, क्योंकि a की पावर n इंटू b की पावर n ऑलरेडी गिवन है, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a टू द पावर m इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर b पावर n। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर 1 पावर क्या बच्चों m, तो 1 प्लस x, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टू पावर n, अगर ये दे रखा है तो होगा 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अगर दे रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा 1 माइनस एन एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, अब यहां देखो इसी फॉर्मूले से प्लस माइनस दैट इज प्लस m डेल्टा a ओवर a, आगे के टर्म बच्चों कैसे नेग्लेक्टेड होने वाले हैं क्योंकि वो बहुत छोटे वाले होने। ठीक है, 1 से बहुत छोटे होंगे। यहां देखिए 1 प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, इसके भी आगे के टर्म नेग्लेक्टेड। ओके, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z
इज इक्वल टू 1 से इसका मल्टीप्लाई दैट इज 1 प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई एन डेल्टा वी ओवर वी प्लस माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एम डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे यहां माइनस आएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे दैट इज प्लस एम एन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला टर्म बहुत छोटा होने वाला है बच्चों, क्योंकि 2 डेल्टा का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 से बहुत छोटी। अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी तो इसको भी इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो कह सकते हो अगर ये बच्चों नेग्लेक्ट हो गया तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो अगला एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस एम डेल्टा ए ओवर ए। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आपको पता है आपके 4 रिलेटिव एरर आने वाले हैं। कौन कौन से देखिए, एन डेल्टा ए अपॉन ए, एक बार प्लस के साथ ले लीजिएगा दिस वन। इसी तरीके से एक आपका माइनस के साथ पेयर बनेगा, एक माइनस और प्लस के साथ और एक प्लस और माइनस के साथ। तो इसके साथ ही इसके भी 4 पॉसिबल रिलेटिव एरर निकल के आएंगे, 4 पॉसिबल रिलेटिव एरर। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम कौन सा होगा बच्चों, जो प्लस के साथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी में पावर दे रखी हो और हमें प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग इस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका डिवीजन। ठीक है, मैं इसको यहीं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो z इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n। क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m b टू द पावर माइनस n। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा माइनस का। ओके, आप यहां से हमने जो कॉमन लिया ये माइनस का कॉमन मिलेगा, b माइनस का दैट इज माइनस n। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, अगला जो टर्म बचेगा बच्चों वो ये होने वाला है। ठीक है, अब यहां देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, अंदर क्या होने वाला है बच्चों, माइनस। इसको ओपन करेंगे तो ये इसी तरीके से सेम, लेकिन ये यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस और नीचे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये होने वाला है। आगे के टर्म सेम उसी तरीके से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अब क्या करना है, अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ दिस वन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस और प्लस के वो साइन चेंज हुए हैं बच्चों। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यही मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बच्चों माइनस, लेकिन ये वैल्यू देखिए फिर से डेल्टा ए डेल्टा बी मल्टीप्लाई में बहुत छोटी है, एक से बहुत छोटी वैल्यू हो तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको बच्चों, ठीक है, दिस वन। और अगर ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों तो इसके 4 पॉसिबल रिलेटिव एरर निकलने वाले हैं, सेम जैसे हम प्रोडक्ट का किया उसी तरीके से। ओके, इसमें कोई आपका चेंज नहीं है। तो ये किससे हो जाएगा बेटा, जब हम लोग इसका डिवीजन करेंगे। अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी पावर के साथ दे रखी होगी, उसका डिवीजन करोगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है एस जैसे मल्टीप्लीकेशन का आया। ओके, अब इस पे भी न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान के चलिए 2 रोड दे रखी हैं जिसकी लेंथ 3.161 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एंड L2 जिसकी लेंथ 1.131 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
ठीक है। ये कोई भी मेजरमेंट दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का, आपसे पूछा जाए फाइंड द कंबाइंड लेंथ ऑफ द रॉड, फाइंड द कंबाइंड लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, कैसे करेंगे? आसान है, सॉल्यूशन देखिए। कंबाइंड लेंथ की बात करें बच्चों, कंबाइंड लेंथ इज इक्वल टू 3.161 प्लस माइनस 0.3 प्लस 1.131 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ऐड कर दीजिएगा, दैट इज 292.4 एंड प्लस माइनस एरर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस वन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, एक थंब रूल, कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये जो एरर है ये हर हालत में प्लस होना है। ठीक है, ऐसा नहीं अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो ये माइनस का करो। ठीक है, चलो एक देख लेते हैं इसके एग्जांपल भी। यही डेटा दे रखा है। ठीक है, अगर बोला जाए तो लेंथ को अपन लोगों को माइनस करना है, दैट इज L1 माइनस L2। देखें जरा कितना आएगा, 3.161 प्लस माइनस 0.3 माइनस 1.161 प्लस माइनस 0.21, ये दे रखा है। अब बच्चों अगर माइनस करेंगे तो ये वाला डेटा के साथ अगर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का, तो इसको इससे माइनस करोगे तो आपके पास आने वाला है 0। चलो 6 लिया, 6 ले लो यार, यही डेटा लेना तो 3। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3, 1 माइनस 1 दैट इज 0 एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो आंसर कितना आएगा, 2.030। अब इसका क्या करें? देखो बच्चों, माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का, लेकिन नीचे क्या रहेगा, प्लस का। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं रहा, अभी भी क्या होगा, प्लस। तो दैट इज प्लस माइनस 0.4। ठीक है, इसका हमेशा क्या करना है बच्चों, एरर का प्लस करना है। ठीक है, यूनिट लिख दीजिएगा सेंटीमीटर। ये हो गया बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, ये हो गया बच्चों आपका एडिशन। थर्ड है फाइंड द रिलेटिव एरर in Z if Z is equal to a to the power 1 by 2, b to the power 1 by 3 upon c to the power 2 and d to the power 1 by 4। ये कोई इक्वेशन दे रखी है बच्चों। ठीक है, और आपको निकालना है रिलेटिव एरर। अब यहां देखें तो हमें पता चल रहा है ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी वो पावर में दे रखी है। अभी हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन किया था, तो कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू a टू द पावर कितना है बच्चों, 1 by 2। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको डायरेक्टली अगर हम लोग लिखने चाहें तो डेफिनेटली इसकी जो पावर है वो बच्चों आगे आ जाती है, a डेल्टा a अपॉन a। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 1 by 3 डेल्टा b अपॉन b। बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, c टू द पावर -2, तो -2 डेल्टा c अपॉन c। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, दैट इज d टू द पावर 1 by 4, तो लिखेंगे डेल्टा d अपॉन d। ठीक है, दिस वन। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस करिए बच्चों, यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है तो सारी की सारी वैल्यू बच्चों कैसे आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट एक्सप्रेशन देखो जो कि हमने निकाला था मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, जब फिजिकल क्वांटिटी में पावर दे रखी हो तो। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। दोबारा से कुछ नहीं करना बच्चों, डेल्टा जेड को क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड ओवर जेड,
ठीक है, इसका रिलेटिव यही होगा। ए का क्या होगा, डेल्टा ए ओवर ए। पावर कहां आ जाती थी, आगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हमने किया था इसको। ओके, नेक्स्ट पावर आगे आ गई, डेल्टा वी अपॉन वी। नेक्स्ट ये ऊपर जाएगा, पावर आगे डेल्टा सी प्लस सी, एंड नेक्स्ट डेल्टा डी प्लस डी अपॉन डी, और पावर इसकी आगे। ठीक है, तो बस साइन का आप याद रखिएगा, साइन चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे आपका मल्टीप्लाई में हो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन तो देखिए, t बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी, t बराबर 2 पाई रूल एल बाई जी। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहां कह रहा है हियर एल इज अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड इज नोन एज 1 mm एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी की बात कर रहा है, दैट इज 1 mm, और इसकी लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल सकते हैं L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, दैट इज डेल्टा L इज इक्वल टू 1 mm को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। तो t दे रखा है बच्चों 0.5 सेकेंड। आगे कह रहा है द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। इसका मतलब बच्चों जो रिस्ट वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अगर हम जी को फाइंड करें तो उसमें कितनी एक्यूरेसी आएगी। इसका मतलब होता है बच्चों, एक्यूरेसी का मतलब होता है परसेंटेज, दैट इज रिलेटिव परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे हो जो फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो एल बाई जी। ठीक है, तो जी का फॉर्मूला बच्चों निकलने वाला है 4 पाई स्क्वायर, दैट इज एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, टी ऊपर जाएगा, दैट इज t टू द पावर -2। ठीक है, तो दिस द फॉर्मूला। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटी l एंड t। ठीक है, ये आपका डायमेंशनलेस, ये आपका हट जाएगा, तो g को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा g ओवर g इज इक्वल टू डेल्टा l ओवर l। क्यों, क्योंकि बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस 2 डेल्टा t बाई टी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम फॉर्मेट। ठीक है, सो दिस इज रिलेटिव एरर। अब एक्यूरेसी की बात कर रहा है, देन वी कैन फाइंड रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव में क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब यहां से वैल्यू देखिए, डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू ये रही, टी 0.5 सेकेंड, लेकिन डेल्टा टी नहीं दे रखा। कैसे निकालेंगे डेल्टा टी, एक्यूरेसी देखें यहां पर, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इन मेजर इज मेजर्ड विद द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। अगर 1 सेकेंड रेजोल्यूशन है 100 ऑसिलेशन है, दैट इज रेजोल्यूशन बाई 100 ऑसिलेशन। ठीक है, 1 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन इज इक्वल टू कितना होता है, 0.01 सेकेंड। ठीक है, 0.01 सेकेंड। तो यहां पर टी की वैल्यू जो निकली 0.01 सेकेंड। दोबारा से 100 ऑसिलेशन कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू होगी बच्चों डेल्टा टी। सो दिस इज डेल्टा टी। तो यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां देखो डेल्टा जी ओवर जी, ये एज इट इज रहेगा, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा। यहां देखिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 अपॉन एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस इसको देखें 2, डेल्टा टी की वैल्यू
कहाँ ये निकला था डेल्टा टी, सो दिस इज 0.01, टी की वैल्यू 0.5, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 0 लगा, ये गया, यहाँ देखिए 0 बढ़ाया, डेसिमल से डेसिमल गया, 100 और आएगा, सो दिस इज 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 और यहाँ से 2% दैट इज 4% इंटू प्लस ऑफ 1%, सो दैट इज 5%। ठीक है, तो 5% बी द आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से टी दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करो तो हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, यहां तक। निकालना क्या है बच्चों, एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन, इसका मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो जो रिलेटिव एरर है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद वैल्यूज को सेटिस्फाई कराइए, हम लोगों ने वैल्यू सेटिस्फाई कराई, तो यहां से 1% आया और यहां सॉल्व होकर बच्चों आया 2 और 2 4, दैट इज 4%, प्लस करोगे तो 5% भी द आंसर। ओके, तो ये जो एक्यूरेसी आ गई जिस जी में, तो वो आ गई बच्चों 5%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा और जो भी साइड बुक है वहां से प्रैक्टिस करिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।